हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी किसी भी केंद्र सरकार में आपकी जॉब लग जाती है तो उसमें वेरिफिकेशन आपका कैसे होता है। हम उसके बारे में 100% ऑथेंटिक बिल्कुल सही आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार का आपका वेरिफिकेशन होता है। आप लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिएगा। हम फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आप जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है। स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग लेटर आता है तो ज्वाइनिंग लेटर में आपका एक सामने आपका नाम लिखा रहेगा। पीछे तरफ एक कागज़ रहता है। उसमें आपको दो राजपत्रित अधिकारी जो होता है गेजेटेड ऑफिसर, उससे आपको साइन कराना पड़ता है और मोहर लगती है उनकी। और एक मतलब कि तहसीलदार रैंक तक का अधिकारी होता है और एक एसडीएम या उससे बड़े रैंक का अधिकारी होना चाहिए, उसी का साइन आपको लगेगा। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट। आप जो आपका निवास जाति होगा वो आपका लगेगा और आपका जो योग्यता होगी वो लगेगी। आपको जिस फोर्स में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जहाँ भी जॉब लगती है तो वहाँ पे आप जाएंगे, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर, मान लीजिए हम सीआई सब का ही बता रहे हैं एसएससी के तहत। तो आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो आप वहाँ पे जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में। मान लीजिए आपका ट्रेनिंग सेंटर कहीं भी जहाँ भी हो तो आप जाएंगे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आप यही डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो जब जमा करेंगे आप तो वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाता है, 4 पेज का होता है। वो उस फॉर्म में आप फिलअप करेंगे, जो भी जानकारी वहाँ फिलअप करेंगे वही जानकारी आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपके गांव में आएगी, उसी के बारे में। तो उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट मेंशन करेंगे, जो फिलअप करेंगे वही आएगा। तो वहाँ पे उसमें ये फिलअप किया जाता है कि किसी दो पहचानकर्ता का नाम उसमें आप फिलअप करेंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ वेरिफिकेशन के लिए मान लीजिए आता है, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वेरिफिकेशन किस प्रकार का होता है। जैसे आप ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद वेरिफिकेशन इंटरनली होता है, आंतरिक रूप से होता है। उसको आपको उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी। आप ट्रेनिंग में रहेंगे या आप जॉब करते रहेंगे, आपके थाने में आएगा, थाने से आपकी जानकारी ले ली जाएगी कि आप सही हैं या गलत हैं। तो इसी प्रकार का आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन बता रहे हैं आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझा देना चाह रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए सीआईएसएफ में हुआ, आपने सीआईएसएफ में फॉर्म फिलअप किया, वहाँ पे यूनिट से आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपका जाएगा वहाँ आपके मेन ब्रांच में जाएगा। मेन जो हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर से जो हेडक्वार्टर वाले वहाँ से इंटरनल वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकल ज़िला में भेजेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपका ज़िला बनारस है तो आपको बनारस भेजा जाएगा। बनारस में फिर बनारस में आपका जाएगा जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी के पास जाएगा तो जिलाधिकारी के पास जाने के बाद 3 प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 3 टाइप्स, आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक प्रकार का ही नहीं होता, 3 प्रकार का वेरिफिकेशन होता है। उसमें से एक हो गया आपका पुलिस वेरिफिकेशन, दूसरा आपका हो गया निवास जाति वेरिफिकेशन जो तहसील से होता है, और तीसरा आपका हो गया योग्यता का जो वेरिफिकेशन होता है। 3 प्रकार का वेरिफिकेशन होता है। ये बहुत फास्ट होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाता। तो जैसा कि आपको बताया कि जैसे कि निवास जाति का जो वेरिफिकेशन होता है वो जैसे कि आप ऑनलाइन ही हो जाता है। जैसे आजकल जो ऑनलाइन हुआ है तो ऑनलाइन कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और या ऑफलाइन भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी डिपेंड करता है उनके ऊपर। और जो योग्यता का भी ऐसे आपका हो जाएगा सर्टिफिकेट के बारे में कि आपका सही है गलत है, नेट से सर्च कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। और मेन हो गया आपका जो थाने द्वारा जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो वो डीएम भेजेगा आपके को एसपी के पास। एसपी जो आपका पुलिस अधीक्षक होगा जिस जिला का, मान लीजिए बनारस हम बताए हैं तो बनारस का एसपी के पास जाएगा। बनारस के एसपी के बाद आपको मान लीजिए कि बनारस में जो क्या थाना सिगरा, तो मान लीजिए कि सिगरा में आपका पड़ रहा है थाना, तो आपके सिगरा में भेजेगा। आपका गांव मान लीजिए आपका गांव में या शहर में जो भी है जो नज़दीक पड़ता है, तो मान लीजिए कि लंका बीएचयू जो भी है, तो वहाँ पर अगर आपका घर पड़ता है तो थाने वाले आपके घर में पता लगाएंगे कि आप मतलब कि रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं। तो फिर इंटरनल वेरिफिकेशन मतलब कि वही जो आप दो लोगों को पता दिए रहेंगे, मोबाइल नंबर मेंशन रहेगा, तो उन्हीं से पता करेंगे वो। तो वो लोग जाएंगे आपके यहाँ। तो जो एसपी के यहाँ से जो कागज़ जाता है थाने में, तो किस प्रकार का वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होता है, हम वो मैं आपको वही चीज़ जो आता है एप्लीकेशन जाता है एसपी से थाने में, वो हम वही आपको मेंशन करके बता रहे हैं कैसा कैसा होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये लिखा रहेगा मान लीजिए यहाँ पे बनारस लिखा है, जिला हो गया अधीक्षक,
तारीख लिखा रहेगा, थाना मान लीजिए सिगरा बताएं, सिगरा रहेगा, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और रहने का स्थान, 1 साल से आप रह रहे हैं या 2 साल से, तो वही आपको मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका योग्यता, आप योग्यता में आपका 10th 12th स्नातक जो भी स्नातक है वो रहेगा। और 7वें नंबर पे आपके लिखा गया है विभाग जिसके लिए सत्यापन चाहा गया है, तो मतलब आप किस विभाग में ज्वाइन किए हैं। यहाँ पे जैसे आपने CI में ज्वाइन किए हैं तो CI का हो जाएगा, रेलवे रहेगा तो रेलवे का हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो CI लिख दिया जाएगा। पहचानकर्ता के नाम, 2 पहचानकर्ता आपको बताना पड़ेगा जब वहाँ पे जाएंगे थाने में, 2 पहचानकर्ता साइन करेंगे, हाँ ये हैं, और वही साइन कर देंगे। फिर वो एक पेज, तो ये पेज तो हो गया, और यही पेज, एक पेज पीछे लिखा रहेगा उसमें कि ये फलाने, मतलब 2 लोगों का जो नाम लिख के, इनको मैं जानता हूँ, और पुलिस वाले वेरिफिकेशन में सर्च कर लेंगे कि आपके खिलाफ FIR है नहीं है, जैसा रिपोर्ट होगा, सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत, वही रिपोर्ट लगा के वो थाने से आपको SP ऑफिस, SP ऑफिस से जिला अधिकारी ऑफिस, DM ऑफिस से आपका हेडक्वार्टर में अगर आपका सही होगा तो आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी, गलत होगा तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो इसी प्रकार का आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इंटरनली होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपका बहुत कठिन हो जाता है कि क्या है, पुलिस में बहुत डर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो सही है तो सही रहता है। हाँ, हालांकि आपका केस उस अगर मान लीजिए कोई है तो सरकार उसमें पता कर लेती है। यहाँ पे हम आपको नीचे लिखा गया है, जो इस हूबहू यही एप्लीकेशन आता है, जाता है SP से, हम यही कॉपी करके ही बता रहे हैं आपको। तो ये यहाँ पे कुछ प्राइवेसी के कारण हम डॉट किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो वेरिफिकेशन पता करते हैं तो 2 प्रकार के ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन थाने वाले कर लेते हैं कि आपके खिलाफ कहीं दूसरे थाने में तो ऑनलाइन FIR तो नहीं हुआ उस नाम से, तो यहाँ पे लिखा है ICGS एवं CCTNS रिपोर्ट होती है। ये ऑनलाइन आपका कहीं भी FIR हुआ होगा तो उससे पता कर लेते हैं पुलिस वाले, तो वहाँ से भी चेक कर लेंगे, सही रिपोर्ट होगा तो सही लगाएंगे, गलत होगा तो गलत लगाएंगे। आप सही होंगे तो आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी, और गलत होंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो देखते रहिए, यही चीज़ था। आप अच्छे से अगर सही होंगे तो गलत नहीं होगा, यही सब आप, ऐसी प्रकार का वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन हो गया तो आप सुरक्षित हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।